Whenever I am hiring an IT freshers for my company, these are the skill sets I look for. तो अगर आपके पास में ऑलरेडी आईटी का काफ़ी एक्सपीरियंस है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो है आईटी फ्रेशर्स के लिए, या कोई स्टूडेंट्स है जो थर्ड ईयर में है या फोर्थ ईयर में है और वो कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए वीडियो है। तो मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मैं जब भी एक आईटी में फ्रेशर्स को हायर करता हूँ तो मैं उसका कौन सा स्किल सेट देखता हूँ, और मैं यहाँ पे अपना थ्रू आउट जर्नी बताऊँगा, लाइक फ्रॉम फर्स्ट राउंड टिल द लास्ट राउंड व्हाट वी लुक फॉर। ठीक है। तो सबसे पहला तो ये होता है, देखा जाता है कि फाउंडेशनल स्किल्स। तो इसमें मान लो कि मैं एक आईटी इंजीनियर को हायर कर रहा हूँ, तो मैं देखूँगा कि एटलीस्ट उस कैंडिडेट को एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी हो सकता है, जैसे जावा हो सकता है, गो हो सकता है, पाइथन हो सकता है, बट उसे प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, ए टू जेड आना चाहिए। मैं कहीं से भी क्वेश्चन करूँ, उसे आना चाहिए वो चीज़ें, ठीक है? तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से आ गया। दूसरा, प्रोजेक्ट्स में मोस्टली क्या यूज़ होता है, डेटाबेसेस यूज़ होता है, राइट? तो जो कैंडिडेट है, उसे एक अच्छे तरीके से सीक्वल और नो सीक्वल डेटाबेसेस में क्वेरी लिखने आना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस होती है कि उसका क्वेरी में सिंटैक्स और मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। अगर मैं उसे पेपर पे लिखने दूँ तो वो क्वेरी अच्छे से लिख दे। ठीक है। और थर्ड वन होता है कि उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देखा जाता है कि वो कितना सही तरीके से कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में ऐसा नहीं है कि मैं लीट कोड के उसे काफ़ी हाई लेवल के प्रॉब्लम दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि लीट कोड हो गया या स्पॉज हो गया, उसके जो बेसिक प्रॉब्लम स्किल्स हैं, जो सिंपल लेवल वाले हैं, वो आना चाहिए। अगर उसे मीडियम लेवल का आता है तो आई मीन वो एसेट हो जाता है कंपनी के लिए, ठीक है? उसे उसका हायरिंग काफ़ी ईज़ी हो जाती है। तो हम मोस्टली चेक करते हैं कि उसका लेट कोड पे कोई प्रोफाइल है ऑलरेडी। अगर उसका ऑलरेडी प्रोफाइल है और अच्छे मार्क्स वहाँ पे ला रहा है, तो हम ये राउंड जो है उससे आई मीन ट्राई करते हैं अवॉइड ही कर दो, क्योंकि उसे ऑलरेडी आता है, हम अज्यूम करते हैं, ठीक है? बट बेसिक चीज़ें पूछा जाता है यहाँ पे। आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम के बारे में बेसिक चीज़ें आपको आना चाहिए, ठीक है? और दूसरा जो चीज़ें हैं, ये फाउंडेशनल स्किल्स में 3 चीज़ें पूछी जाती है आपसे, एटलीस्ट 1 प्रोग्रामिंग नॉलेज, फिर SQL नो SQL डेटाबेसेस और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। फिर सेकंड पॉइंट जो है वो चीज़ें चेक किया जाता है आपसे कि आपके एटलीस्ट 2 प्रोजेक्ट्स होने चाहिए गिटहब पे कमिटेड। उसकी प्रॉपर रीडमी फाइल आप बना दो कि इसे कैसे यूज़ करना है, कैसे इंटीग्रेट करना है और इसका पर्पज़ क्या है, ठीक है? और वो रियल लाइफ़ से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने एक स्मॉल कैलकुलेटर बना दिया, इन चीज़ें नहीं। आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, चीज़ें सही होना चाहिए। एटलीस्ट उसमें 3-4 कंपोनेंट होना चाहिए। यूआई हो गया, मान लो 2 आपने 2 बैकएंड में 2 सर्विसेज़ बना दिया, ठीक है? उसके कम्युनिकेशंस किस तरीके से हो रहा है, रेस्टफुल कम्युनिकेशंस हो रहा है, ठीक है? ये चीज़ें पूरा देखा जाता है एंड टू एंड, सो दैट इससे बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि इसे मल्टीपल सर्विसेज़ वाले एनवायरनमेंट में काम कर सकता है रिसोर्स, ठीक है? और जो सेकंड पॉइंट है, वो है गिट वर्कफ़्लो। अगर मतलब जैसे आजकल क्या होता है, देखो आजकल ये होता है मोस्ट ऑफ द कंपनी में, स्पेशली इन अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, आपको ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है, ठीक है? आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप 8-10 दिन सीख लो और उसके बाद में स्टार्ट वर्किंग विद द टीम। तो टीम के साथ में आप काम करोगे तो आपको बेसिक चीज़ें क्या आना चाहिए, गिट वर्कफ़्लो आना चाहिए। गिट वर्कफ़्लो में आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, एटलीस्ट आपको क्लोन करने आना चाहिए कोई प्रोजेक्ट्स को। फिर उसके बाद में आपको कमिट करने आना चाहिए, आपको पुश करने आना चाहिए। फिर उसके बाद में आपको ब्रांच क्रिएट करने आना चाहिए। फिर एक मर्ज रिक्वेस्ट किस तरीके से क्रिएट करते हैं वो आना चाहिए। फिर उसका रिव्यू प्रोसेस क्या होता है, ये आना चाहिए, ठीक है? अगर ये आपको आता है तो आप बेसिकली तैयार हो किसी भी टीम में काम करने के लिए, करेक्ट? और फिर एज ए इंटरव्यूअर मैं क्या चेक करता हूँ कि मैं उस कोड के अंदर जो भी उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें कुछ चीज़ें बताता हूँ कि यार ये मिस्टेक्स हो गया, अब मुझे ये चीज़ें चेक करना है, तो आप बताओ कैसे करोगे? तो यहाँ पे क्या चीज़ें चेक होता है कि आपका डिबगिंग स्किल्स चेक होती है, ठीक है? अगर आपको डिबगिंग स्किल्स आती है कि आपने कोई प्रोजेक्ट्स बनाया है कि अगर ये एरर आ रहा है तो कैसे दिखाओगे, आपने प्रॉपर लॉगिंग किया है, और फिर उसके बाद में आप उसमें लॉगिंग में भी चेक कर रहे हैं कि कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस तो आप लॉग नहीं कर रहे हो, ठीक है? तो और साथ में आपको अगर डिबगर्स यूज़ करने आता है तो ये प्लस पॉइंट हो जाता है कि हाँ ठीक है, इससे चीज़ें इस ऐसे-ऐसे चीज़ें आती है, और ये समझ जाओ ये एप्लीकेशन है, अगर मैं इसको प्रोडक्शंस में डालता हूँ तो आप इसको डिबग कैसे करोगे? अगर ये इश्यू आया तो आप बताओगे वहाँ पे कि मैं लॉग डाला हूँ, मैं यहाँ पे ट्रेसिंग्स डाला हूँ, ठीक है? तो ये चीज़ें एक्सपेक्ट की जाती है। फिर एक आता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स देखा जाता है। मोस्टली क्या होता है, देखो ऑर्गेनाइजेशंस में हम क्रॉस टीम में काम करते हैं। मोस्टली सम टाइम वी वर्क्स फॉर द यूएस प्रोजेक्ट्स, या अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं तो कोई रिसोर्सेज ऐसे होंगे जो यूएस से होंगे, कोई यूरोप से है, ठीक है? और कोई किसी और कंट्री से, मे बी लाइक ब्राज़ील एंड ऑल।
तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशंस का मीडियम होता है वो होता है इंग्लिश। तो बेसिक आपसे ये चीज़ें चेक किया जाता है, एटलीस्ट यू शुड हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश। ऐसा नहीं होता कि आपसे एक्सपेक्ट ही किया जाता है कि आप बहुत ही हाई लेवल की इंग्लिश बोलो, जस्ट लाइक अ न्यूज़ एंकर बोलते हैं, उस टाइप का नहीं। बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए आपको, बट आपको समझना चाहिए कि वो जो सामने वाला बंदा है वो क्या बोल रहा है, ठीक है? तो आपका इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद में एक चीज़ और है, जो अभी इस एआई एरा में यूज़ हो रहा है, वो है एआई टूल्स बेसिकली। कौन से एआई टूल्स? अगर जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मैं इंटरव्यूअर हूँ, तो मैं ट्राई करूँगा कि आपसे पहले बेसिक चीज़ें पूछ लूँ, आपको एआई के बारे में कितना पता है, क्या चीज़ें कहाँ पे यूज़ करते हो, ठीक है? अगर आपने वो बता दिया सही तरीके से, फिर हम ट्राई करते हैं कि यूज़ केस देने के लिए कि मान लो ये आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है? अभी इसमें आपको एआई यूज़ करना है, तो कैसे यूज़ करोगे? और वो एआई यूज़ करने के बाद में वो क्या बेनिफिट मिलेगा? जैसे एग्जांपल के लिए आपने कोई एजेंट्स बनाया है या कोई उसके साथ में एमसीपी सर्वर्स रखा है, ठीक है? तो अगर ये चीज़ें आप बता देते हो, तो आप ऑलरेडी जो दूसरे नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं, उससे काफ़ी आगे निकल जाते हो, ठीक है? तो ये जो बेसिकली 6-7 पॉइंट है, ये अगर ये चीज़ें आपको आती है, तो आप ईज़िली सेलेक्ट हो जाते हो। और एक चीज़ और मैंने देखा है कि आजकल थोड़ा-सा हाइप क्रिएट हो रहा है कि मतलब आईटी फ्रेशर्स के लिए जॉब नहीं है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं खुद अपनी ऑर्गनाइज़ेशंस में लास्ट लास्ट मंथ आई हायर्ड अराउंड 35 टू 40 फ्रेशर्स, ठीक है? और मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करता हूँ। तो अगर मैं इस कंपनी में अगर 35 टू 40 फ्रेशर्स हायर हो रहे हैं 1 महीने में, तो आई कैन अस्यूम लाइक सर्विस बेस्ड कंपनी में भी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है? एंड आई हैव बीन कम्युनिकेटिंग विथ माय फ्रेंड्स इन सर्विस बेस्ड कंपनी हू आर वर्किंग ऑन द टॉप लेवल। दे आर आल्सो सेइंग कि नहीं, एक्चुअल में हायरिंग चल रही है, ठीक है? तो आपको, अगर आप स्टूडेंट हो, 3rd ईयर में हो या 4th ईयर में हो, आप प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हो, तो बेसिकली आप इस तरीके से तैयारी करो कि आप आपको जो-जो पॉइंट्स मैंने बताया या जो-जो चीज़ें मैंने बताया, उसके ऊपर आप फ़ोकस करना शुरू करो, ठीक है? और आपको उस तरीके से तैयारी करना है। और मेरा एक्सपीरियंस खुद 15-16 साल का है, एंड एज़ पर माय एक्सपीरियंस द सेम पैटर्न इज़ गेटिंग यूज्ड अक्रॉस 90% ऑफ ऑर्गनाइजेशंस, ठीक है? थोड़ा बहुत चीज़ें चेंज हो जाता है। मान लो अगर आप अमेज़न जा रहे हो या गूगल के लिए या माइक्रोसॉफ्ट के लिए तैयारी कर रहे हो, तो थोड़ा-सा प्रोसेस थोड़ा-सा चेंज हो जाता है यहाँ पे, ठीक है? वहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम काफ़ी ज़्यादा प्रेफ़रेंस दिया जाता है, क्योंकि वो कोर चीज़ों पे काम करते हैं, और जो नॉर्मल 90% कंपनियाँ हैं, वो ज़्यादा कोर पे काम नहीं करती हैं, ठीक है? वो बेसिक चीज़ों पे काम करती है, तो वहाँ पे बेसिक स्किल सेट्स आपको आना चाहिए। और आपको ऐसा भी नहीं है कि डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम में आप टॉप 5 में रहो, बेसिक आना चाहिए आपको, ठीक है? एज़ अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हम बेसिक देखते हैं, और इनफैक्ट आप सर्विस बेस्ड कंपनियाँ देखोगे तो भी काफ़ी बेसिक चीज़ें ही वहाँ पे भी चेक होती हैं, ठीक है? होप ये जो सेशंस है आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आपको और भी कोई हेल्प चाहिए रहेगा तो लेट मी नो, ठीक है? अब हम उसके ऊपर और कुछ वीडियो बनाएँगे कि उस चीज़ पे कैसे काम किया जाता है, और मेबी आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन विथ माय एक्सपीरियंस कि हम कैसे उस चीज़ों को रिज़ॉल्व कर रहे हैं, ठीक? Thanks for your valuable time. Hope this will work for you. Thank you.